अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ सर उसामा आए हैं। ये न्यूजीलैंड में रहते हैं और पाकिस्तान आए अभी 4 साल बाद। ये पीएचडी कर रहे हैं अपनी बायोलॉजी में। आज मैं इनको ना बड़े गटर के पास लेके आया हूँ और इनका शुक्रिया, टाइम निकाला इन्होंने, लाहौर से इस्लामाबाद आए। तो ये बात आपने ज़रूर सुननी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन इनसे ये था कि क्या यहाँ की फ़िश आप ये रावल गटर की खा सकते हैं? तो सर थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा। सर होता यह है कि जो वेस्ट है ना, एक है बायोलॉजिकल वेस्ट, वो फिर भी कहीं ब्रेक डाउन हो सकता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है ना, उसमें हैवी मेटल्स होते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ब्रेक डाउन नहीं होती बायोलॉजिकली। ठीक है। और वो फिर जब कोई मछली खाती रहती है तो उसमें एक्यूमुलेट होती हैं, उसे हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ठीक हो तो वो गया। ओवर टाइम जितना वो खाते रहेंगे उतना वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जो कि ऐसे पानी में बहुत है। क्योंकि कोरंग रिवर पीछे से आ रहा है, जी जी। काफ़ी 12 का ओवर पीछे, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इर्द गिर्द, सबका एफ्लुएंट इधर ही आता है। बिल्कुल, सारा और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का भी तो सारा जो वहाँ जितना का भी आपका वेस्ट है। घर के डिटर्जेंट्स हो गए, जो भी आपने सेल फेंक दिया, कोई इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स फेंक दी, हर तरह का जो हैवी मेटल है वो फिर मछलियों में जाता है और वो क्यूमुलेट होता है, वो ब्रेक डाउन भी नहीं होता। तो ये कौन कौन सी बड़ी डिजीजेस जैसे कैंसर या किडनीज, हर तरह की डिजीज, हर तरह काफ़ी की? आपकी ब्रीदिंग के इश्यूज भी हो जाते हैं ब्लड रिलेटेड। अगर मर्करी ज़्यादा है फिर तो और प्रॉब्लम्स होगी। तो ये चीज़ें हैं, मैंने एनआईएच से टेस्ट करवाए थे, उन्होंने कहा था। उनमें ये चीज़ें शायद डायरेक्टली ना आए। लेकिन उन्होंने कहा था दुनिया का गंदा तरीन हाँ पानी अगर हाँ, कोई है तो बिल्कुल। वो ये है। तो हैवी मेटल क्योंकि महंगे टेस्ट से उसकी तरफ आप हम। इसमें घर में खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, पानी का सैंपल लेके उसको जी। कुछ देर छोड़ दें। उसमें आप स्कूल की लैब्स में ऑक्सीजन मेजरमेंट की होती हैं डिवाइसेस, ठीक है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो आप उसको पानी को पहले एक दिन मेजर कर लें, डिजॉल्व ऑक्सीजन, और 5 दिन रहने दें। उसके बाद दोबारा चेक कर लें तो आपकी ऑक्सीजन बहुत कम हो चुकी होगी ये उसमें तो से। वैसे ही डेड है हाँ, ये क्योंकि तो भी इसके अंदर तो स्कूल्स अब में आप। बच्चे टेस्ट भी करते हैं तो। तो ये डेड पानी। हाँ, तो ये हालात हैं, इसलिए मैंने ये कैंपेन शुरू की हुई है। प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठा। और ये जब अंडरग्राउंड वाटर जाता है विद हैवी मेटल वो तो उसके साथ ही होता है फिर। उसके साथ ही होता है। तो इसीलिए ये बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। अपने सामने 40-50 लोगों का कत्लेआम होता हुआ देख रहे हैं हम, ये रावल डैम की सूरत में। लेकिन हमने इलेक्शंस कराने हैं जी, जमहूरियत, अपना पता ही नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं। तो प्लीज़ आवाज़ बने इस पूरी मुहिम का, पानी बचाएं, माहौल बचाएं। बस क्या कहें यार, आपने कुछ फाइनल वर्ड्स कहने? मैं तो ये कहूँगा, जो पानी आप खुद पीते हैं, आपने जितने खास तौर पर यहाँ पे आसपास लोग रहते हैं वो तो डायरेक्ट इसी पानी पे डिपेंडेंट है। तो कम से कम वो तो ख्याल करें, मतलब वो अपना कूड़ा तो घर का यहाँ ना फेंकें। या कम से कम ऐसे ही कंपेन करें कि लोकल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई और बंदोबस्त करे आपके घर के कूड़े का, और आपकी जो भी सीवेज निकल रही है। तो जब तक हमें खुद सेंस शाओ कल नहीं आती ना, हम अगर हम भेड़ चाल के अंदर लगे हुए हैं ना, एक ने फेंक दिया, एक ने गंदा कर दिया, ओ मैंने भी करना है जी, मैं पीछे ना रह जाऊं। तो प्लीज़ सोचें, एक और एक 11 बनाने एक वो हैं। बच्चों को स्कूल में हम पढ़ाते होते हैं, ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स, कि जो कॉमन यूटिलिटी होती है उसका कोई भी ख्याल नहीं रखता, कि शायद कोई और रख लेगा। ट्रू। लेकिन कौन रखेगा हाँ, फ्रेश? फिर कोई भी नहीं फिर रखता। कोई भी नहीं तो रखता ना। सबको ही रखना पड़ता है और हर बंदे को ख्याल करना पड़ता है, फिर ही जाके कोई चीज़ ठीक होगी। तो ये बहुत शुक्रिया आपका। इनका मैंने एक और व्लॉग भी सर का रिकॉर्ड किया है, तो वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।